तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम पीआरटी कक्षा 1 से 5वीं तक का संपूर्ण एनालिसिस करने वाले हैं। तो आप सभी वीडियो में बने रहिए और संपूर्ण एनालिसिस करने के बाद लास्ट में हम एक अनुमानित कटअप भी बताने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि बीपीएससी टीआरई 3.0 कक्षा 1 से 5 तक हम पीआरटी की ही बात करने वाले हैं। तो शिक्षा विभाग से प्राप्त आंकड़ा के अनुसार कुल पदों की संख्या जो सृजित होकर आई थी वह संख्या थी 28,026, जिसमें कुल आवेदन की संख्या थी 1,60,642। यह डाटा 1,60,642, इसमें बिहार के भी कैंडिडेट शामिल हैं और अदर स्टेट के भी कैंडिडेट शामिल हैं। बिहार प्लस अदर स्टेट दोनों कैंडिडेट इसमें शामिल हैं। तो यह डाटा है 1,60,642, जिसमें उपस्थित छात्रों की संख्या है 1,16,188। इतना अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, जिसका परसेंटेज अगर निकाला जाए दोस्तों तो यह 72.33% निकल कर आता है। तो आगे देखिए दोस्तों, 1,16,188 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे। 1,16,188 अभ्यर्थी में से उर्दू में छात्रों की संख्या, उर्दू में जो सम्मिलित हुए थे उन छात्रों की संख्या थी 12,000। दोस्तों, केवल 12,000 सिर्फ उर्दू में सम्मिलित हुए थे टीआरई 3.0 में पीआरटी के लिए। तो उर्दू में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या 12,000 को अगर 1,16,188 में माइनस कर दिया जाए तो शेष कैंडिडेट की संख्या बच जाती है। उपस्थित थे 1,16,188, जिसमें से सिर्फ उर्दू के कैंडिडेट की संख्या हम 12,000 को माइनस कर देते हैं तो शेष अभ्यर्थियों की संख्या बच जाती है 1,04,188। तो दोस्तों, 1,04,188 उर्दू के कैंडिडेट जो परीक्षा में सम्मिलित हुए थे उनको माइनस करने के बाद ये डाटा निकल कर आई। अब देखिए दोस्तों, आगे 1,04,188 अब तक उर्दू को निकाल देने के बाद बचे हुए हैं। अब दोस्तों आगे देखिए, राज्य के बाहर से सम्मिलित छात्रों की संख्या, यह डाटा 60% थी दोस्तों, इससे भी अधिक। यह डाटा हम नहीं बता रहे हैं, यह बीपीएससी के द्वारा और शिक्षा विभाग के द्वारा बताया गया था। शिक्षा विभाग के द्वारा बताया गया डाटा के अनुसार बिहार से बाहर उम्मीदवारों की संख्या 60% से भी अधिक रही थी। अर्थात दूसरे राज्यों के छात्रों की कुल संख्या जो टीआरई 3.0 में पीआरटी के लिए सम्मिलित हुए थे वह डाटा 60,000 अभ्यर्थियों से भी अधिक है दोस्तों। यह डाटा 60,000 अभ्यर्थी से भी अधिक हो सकती है, इससे कम नहीं है। तो दोस्तों आगे देखिए, अब है कि बिहार के रिजर्व कैटेगरी में फाइट करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या। बिहार के रिजर्व कैटेगरी में फाइट करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या अगर हम 1,04,188 जो कि कुल बचा हुआ पद था उर्दू को निकाल देने के बाद, आप सभी समझते जाएंगे, संपूर्ण एनालिसिस करके हम आप सभी को बताएंगे। तो उर्दू को निकाल देने के बाद और जो डाटा हमारे पास बचकर सामने आया था वह था 1,04,188, जिसमें अदर कैंडिडेट की संख्या थी, अदर कैंडिडेट मतलब अदर राज्य से सम्मिलित होने वाले छात्रों की संख्या थी 60,000। तो दोस्तों, अदर स्टेट से सभी स्टेट को मिलाकर सम्मिलित होने वाले टीआरई 3.0 में पीआरटी में सम्मिलित होने वाले छात्रों की संख्या कितना थी? 60,000। तो बिहार रिजर्व कैटेगरी में फाइट करने वाले छात्रों की संख्या इस तरह बच जाती है। कुल बचा पद में से अदर स्टेट के कैंडिडेटों की संख्या को हम अगर माइनस कर देते हैं तो 1,04,188
188 में से अदर स्टेट के छात्रों की संख्या जो सम्मिलित हुए थे उनको 60,000 जो डाटा है उसको अगर हम माइनस कर दें तो यह डाटा सिर्फ बिहार के रिजर्व कैटेगरी में फाइट करने वाले छात्रों की संख्या बचकर आती है 44,188। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। यह जो भी डाटा हम बता रहे हैं सभी ऑफिशियल डाटा है दोस्तों। तो चलिए अब आगे हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि आगे क्या रहने वाला है डाटा और आगे का एनालिसिस हम करके आप सभी को बताते हैं। तो दोस्तों अब देखिए, बिहार के रिजर्व कैटेगरी में फाइट करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या उर्दू में जितने अभ्यर्थी आपको हम बताए पीछे कि 12,000 सिर्फ और सिर्फ उर्दू के अभ्यर्थी शामिल हुए थे। 12,000 उर्दू के अभ्यर्थी शामिल हुए थे और टोटल कैंडिडेट भाग लिए थे 1,60,000 के आसपास। तो इसमें से हम उर्दू के कैंडिडेट को माइनस किए थे, तो जो भी डाटा बचा उसमें से दोस्तों अदर स्टेट के सभी राज्य के अदर छात्रों जो TRE 3.0 में PRT के लिए शामिल हुए थे उन छात्रों की संख्या 60% से अधिक थी। यह BPSC और शिक्षा विभाग द्वारा बताया गया डाटा के अनुसार हम बता रहे हैं। तो इस तरह 60% 60,000 के आसपास हो जाती है दोस्तों। इससे भी ज़्यादा होगा, इससे कम नहीं सकता है, डाटा इससे अधिक ही हो सकता है। तो इस तरह उर्दू के और अदर स्टेट के अभ्यर्थियों की संख्या को अगर माइनस कर दिया जाए तो सिर्फ बिहार के रिजर्व कैटेगरी में फाइट करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या बच जाती है 44,188। दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे। अब आगे है बिहार के रिजर्व कैटेगरी से UR में फाइट करने वाले छात्रों की संख्या। दोस्तों बिहार में जो रिजर्व कैटेगरी है जैसे EWS, BC2, EBC, SC, ST, इन सभी में कुछ ऐसे अभ्यर्थी होंगे, इसी में से 44,188 जो बिहार के कैंडिडेट बचे हैं, इसी में से कुछ ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो कि UR कैटेगरी के आसपास अपना अंक ला रहे होंगे। तो वे सभी अभ्यर्थी अपने कैटेगरी को छोड़कर UR में जाकर फाइट करेंगे। दोस्तों आप सभी को हमारी बात समझ में आ रही होगी। तो कुल डाटा 44,188 था जो बिहार के कैंडिडेट अपने आरक्षित कैटेगरी में फाइट कर रहे हैं। तो इसमें से कुछ अभ्यर्थी जो UR के नंबर ला रहे होंगे वह अपना कैटेगरी छोड़कर वह चले जाएंगे कहाँ, तो UR में। तो हम इस तरह का स्टूडेंट की संख्या को हम 4188 मान लेते हैं। एक हम यह अनुमान लगा के बता रहे हैं कि ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 4188, इससे ज़्यादा भी हो सकता है और थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, लेकिन इतना आसपास 44,188 में इतना अभ्यर्थी तो जरूर होंगे जो EWS, BC2, EBC, SC, ST इन सभी आरक्षित कैटेगरी को मिलाकर UR में इतना अभ्यर्थी फाइट करेंगे जो UR के कट ऑफ के इतना नंबर अपना ला रहे होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी और इसके आगे हम लेके चलते हैं। दोस्तों संपूर्ण एनालिसिस हम करके आज बताएंगे और आप सभी के सामने एक कट ऑफ भी हम बताएंगे जो लास्ट में आप सभी देख पाइएगा। तो दोस्तों अब आगे देखते हैं कि जैसे कि हम मान लिया कि 44,188 कुल बिहार के आरक्षित मतलब रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं जो अपने रिजर्व कैटेगरी में फाइट करेंगे और इन सभी में हमने मान लिया था कि 4188 ऐसे अभ्यर्थी हो सकते हैं। इससे थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा डाटा हो सकता है। दोस्तों हम सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं, इतना अभ्यर्थी हो सकता है। EWS, BC2, EBC, ST, SC में कुछ ऐसे अभ्यर्थी होंगे निकल कर आएंगे जो कि UR के बराबर अपने अंक लेकर आएंगे। तो इन सभी अभ्यर्थी
जो भी इस तरह के अभ्यर्थी होंगे वह यहाँ से निकलकर सीधा यूआर में फाइट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ तक हमारे अनुसार आपको समझ में आया होगा। अब आगे बताने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों कि बिहार के आरक्षित पदों में फाइट करने वाले शेष अभ्यर्थियों की संख्या कुल कितना रहने वाली है। तो दोस्तों बिहार के रिजर्व कैंडिडेट की कुल छात्रों की अभ्यर्थियों की कुल संख्या हमारे पास निकल कर आया था 44,188, जो हम पीछे बता दिए थे। और उसमें से हम ये मानकर चल रहे थे कि 4188 ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो EWS, BC2, EBC, SC, ST इतना सारा आरक्षित कैटेगरी के अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो अपने कैटेगरी से ज़्यादा नंबर ला रहे होंगे और यूआर के बराबर नंबर ला रहे होंगे, तो वह अपना कैटेगरी को छोड़कर यूआर में फाइट करेंगे। तो इस तरह के अभ्यर्थियों की संख्या हमने माना था 4188 ऐसे अभ्यर्थी हो सकते हैं। तो 4188 ऐसे अभ्यर्थी हो सकते हैं। इस प्रकार से 4188 अभ्यर्थी होने के बाद बिहार से यूआर में फाइट करने वाले EWS, BC, EBC, ST, SC, ST अभ्यर्थियों की संख्या को अगर हम टोटल 44,188 में इतना को जो यूआर में फाइट करेंगे और अपना कैटेगरी छोड़कर यूआर में जाएंगे, ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या 4188 है। तो इसको अगर हम माइनस कर देते हैं दोस्तों, तो सिर्फ और सिर्फ बिहार के आरक्षित सीट पर फाइट करने वाले बिहार के अभ्यर्थियों की संख्या बचकर आ जाती है 30,000 दोस्तों। 44,188 पद में से अभ्यर्थी में से 4188 अभ्यर्थी को अगर हम माइनस कर दें तो दोस्तों आप सभी देख सकते हैं यह डाटा 30,000 निकल कर आता है। तो दोस्तों एनालिसिस आप सभी को समझ में आ रहा होगा और आगे हम आपको बताते हैं कि सिर्फ बिहार के आरक्षित सीट पर बिहार के अभ्यर्थियों के द्वारा फाइट करने वाले छात्रों की संख्या 30,000 है। तो साथ ही यूआर कैटेगरी में फाइट करने वाले छात्रों की संख्या कितना था 60,000। आप सभी को पता है, हमने पीछे बताने का प्रयास किया था कि बीपीएससी और शिक्षा विभाग के द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों की संख्या TRE 3.0 में सिर्फ पीआरटी में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या यह 60% से अधिक थी दोस्तों, यह 60% से अधिक थी। तो यह डाटा 60,000 निकल कर आया था और जिसमें अभी हमने बताया था कि बिहार के EBC, SC, ST, EWS इन सभी अभ्यर्थियों जो 44,188 हैं, इसमें से 4188 अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो यूआर के बराबर नंबर लाएंगे और यह अभ्यर्थी सीधा यहाँ से अपना कैटेगरी छोड़ते हुए सीधा यह कहाँ फाइट करेंगे, यूआर में फाइट करेंगे। तो यह सीट क्या हो जाएगा, हमारे इसमें बिहार के आरक्षित उम्मीदवार में से यह सीट घट जाएगा और यही सीट आकर यूआर कैटेगरी में जुट जाएगा। तो दोस्तों यह कैटेगरी अगर यहाँ से घटा दिए तो इसमें 30,000 डाटा निकल कर आया, जो सिर्फ बिहार के आरक्षित सीट पर बिहार के अभ्यर्थी ही फाइट करेंगे। वहीं पर जो अदर स्टेट के अभ्यर्थियों की संख्या थी 60,000, वह 60,000 थी और बिहार के जो आरक्षित कैटेगरी के उम्मीदवार यूआर के बराबर नंबर लाएंगे वह सीधा इसमें फाइट करेंगे यूआर में। तो यह डाटा यूआर में आकर जुट जाएगा, जिससे यह डाटा यूआर के लिए बढ़कर कितना हो जाएगा दोस्तों, 64,188। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक हमारे द्वारा एनालिसिस आपको समझ में आया होगा। तो यूआर पदों की संख्या यूआर कैटेगरी के लिए जो बीपीएससी TRE 3 में पीआरटी के लिए सीट आवंटित किया गया है वह है दोस्तों 8771। तो दोस्तों 8771 कुल यूआर कैटेगरी के लिए पदों की संख्या है।
28,026 पद में से 87,071 पद सिर्फ यूआर कैटेगरी के लिए है और यूआर में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या जो है 64,188 है। तो 64,000 कुल अभ्यर्थी हो गया और पदों की संख्या 8771 है। दोनों को अगर भाग देते हैं तो भाग देने पर 7.3 अभ्यर्थी एक सीट पर फाइट करने वाले हैं दोस्तों। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ रहा होगा। कुल उम्मीदवार 64,188 यूआर के हैं, उसमें कुल सीट जो है यूआर के लिए 8771 है दोस्तों। तो इस प्रकार से अगर हम इसको भागा देते हैं कुल अभ्यर्थियों में कुल सीटों की संख्या से अगर भाग देते हैं तो यह प्रत्येक सीट पर 7.3 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। तो दोस्तों यूआर का कटअप कहीं न कहीं ज़्यादा रहेगा रिजर्व कैटेगरी के लिए कटअप कम जाने वाले हैं दोस्तों। कैसे कम जाएगा, क्या रहने वाला है, आप सभी खुद देख सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, आरक्षित कैटेगरी के लिए उम्मीदवारों को कितना मार्क्स आ रहा है और उसके अनुसार क्या एक्सेप्टेड कटअप रह सकते हैं दोस्तों, अब हम बताने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब आगे चलिए दोस्तों। तो दोस्तों बिहार के आरक्षित कैटेगरी पर बिहार के रिजर्व कैंडिडेट का फाइट, बिहार के आरक्षित कैटेगरी पर बिहार के रिजर्व कैटेगरी द्वारा फाइट करने वाले छात्रों की कुल छात्रों के लिए कुल आरक्षित पद निर्धारित किया गया नहीं था दोस्तों। टोटल यूआर का 8771 पद को माइनस करने के बाद हमारे पास जो डाटा निकल कर आया वह है 13,000 और यह बिहार के इस डाटा पर इस 13,000 जो पद है दोस्तों, इसमें से सिर्फ बिहार के आरक्षित कैटेगरी के उम्मीदवार ही फाइट करेंगे, क्योंकि 28,026 पद में से जो इतना पद था यूआर के लिए उसको हम पहले ऑलरेडी घटा चुके हैं। तो अब जो सीट बचा है 13,000, इसमें सिर्फ बिहार के रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवार ही फाइट करने वाले हैं। तो दोस्तों 13,000 पद है और फाइट करने वाले बिहार के उम्मीदवारों की कुल संख्या निकल कर आया था कितना, तो 30,000। दोस्तों यह सभी डाटा आपको समझ में आ रहा होगा, हम एक एक करके समझाने का आपको प्रयास किए हैं। तो 30,000 पद बिहार के आरक्षित कैटेगरी के लिए बचा हुआ है, जिसमें फाइट करने वाले छात्रों की संख्या है 30,000। तो दोस्तों प्रत्येक सीट पर कितने अभ्यर्थी इसमें भाग ले रहे हैं, तो कुल पद 30,000 में अगर हम 13,000 अभ्यर्थियों से भाग दे देंगे तो प्रत्येक सीट पर 2.3 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। पर सीट पर 2.3 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, बिहार के आरक्षित कैटेगरी में शामिल होने वाले प्रत्येक सीट पर अभ्यर्थियों की संख्या केवल 2.3 है। इसमें भी दोस्तों कुछ ऐसे शिक्षक भाग लिए थे परीक्षा में जिनको आप सभी देखे होंगे कि वह ऑलरेडी पहले से शिक्षक में कार्यरत हैं और अपना जो है सेंटर चेंज करने के लिए, अपना स्कूल चेंज करने के लिए जो उनके घर के नज़दीक मिल जाए, इसके लिए केवल एग्ज़ाम दिए थे, परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। तो ऐसे अभ्यर्थी और आप सभी में बहुत ज़्यादा अंतर होगा, उनका तैयारी आपके तैयारी में बहुत अंतर हो सकता है। तो हम इसकी बात नहीं करेंगे, हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि टोटल 30,000 अभ्यर्थी बिहार के आरक्षित उम्मीदवार हैं और उनके लिए कुल सीट कितना है, तो 13,000 है और इस तरह से एक सीट पर 2.3 अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं। तो अब हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अनुमानित कटअप क्या रह सकता है दोस्तों यह कटअप सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, कोई भी इसको
100% दावा के साथ नहीं बता सकता है, लेकिन हाँ, जो हम डाटा आप सभी को बताने का प्रयास किए हैं उसके अनुसार से इसमें 1 या 2 नंबर प्लस या माइनस करके चल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हम इसमें ऐसा कोई भी डाटा छोड़ने का प्रयास नहीं किए हैं जिसमें कोई भी डाटा इसमें छूट गया होगा। तो दोस्तों अब हम एक अनुमानित कटअप बनाए हैं आप सभी के सामने, तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट है, 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पर सब्जेक्ट है और मेल फीमेल EWS, मेल फीमेल BC जिसको हम BC2 बोलते हैं, उसके बाद EBC के बाद SC मेल फीमेल, ST मेल फीमेल। तो दोस्तों यहाँ पर कटअप देख सकते हैं आप सभी। जनरल मेल के लिए 75 से 80 जाने की संभावना है दोस्तों, क्योंकि इसमें फाइट करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या आप सभी देख पाए होंगे कि 7 से भी ज़्यादा अभ्यर्थी हैं। तो जनरल में पुरुष अभ्यर्थी के लिए 75 से 80, वहीं पर महिला अभ्यर्थियों के लिए यह 65 से 70 जा सकता है। EWS मेल के लिए 65, EWS फीमेल के लिए 57, BC मेल के लिए 64, BC फीमेल के लिए 56, EBC मेल के लिए 62, EBC फीमेल के लिए 50, SC मेल के लिए 46, SC फीमेल के लिए 40, ST मेल के लिए 43, ST फीमेल के लिए 38। 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है दोस्तों। उसके बाद उर्दू के लिए जनरल कैटेगरी मेल के लिए, उर्दू जनरल मेल के लिए 58 और फीमेल के लिए 48। उसके बाद उर्दू EWS में मेल के लिए 54, फीमेल के लिए 44, BC मेल के लिए 50, BC फीमेल के लिए 42, EBC मेल के लिए 48, EBC फीमेल के लिए 40। वहीं पर SC मेल के लिए 40, SC फीमेल के लिए 39, ST मेल के लिए 42, ST फीमेल के लिए 49। तो दोस्तों यह था उर्दू के लिए। अब हम लेकर चलते हैं बांग्ला के लिए। बांग्ला के लिए जो एक्सेप्टेड कटअप रहने वाला है दोस्तों, UR के लिए, UR मेल के लिए बांग्ला में 62, UR फीमेल के लिए बांग्ला में रहेगा 52। उसके बाद BC2 के लिए 48, मेल के लिए, BC2 फीमेल के लिए 44, EBC मेल के लिए उर्दू में बांग्ला में 45 और EBC फीमेल के लिए बांग्ला में 40। इसी तरह SC में 39। तो दोस्तों ये आज हमारे द्वारा संपूर्ण एनालिसिस करने के बाद यह कटअप बनाया गया था। उम्मीद करते हैं आप सभी को यह कटअप समझ में आया होगा और इसी के साथ आप सभी बताने का प्रयास करेंगे कि आप सभी के कितने नंबर आ रहे थे पहले से नंबर, और प्रोविजनल आंसर की आने के बाद घटे हैं या बढ़े हैं। हम आज इसकी चर्चा बिल्कुल नहीं किए हैं कि OMR और प्रोविजनल आंसर की आने के बाद आप सभी के मार्क्स कम हुए हैं या अधिक हुए हैं। हम आपको संपूर्ण डाटा एनालिसिस करके बताएं कि क्या रह सकता है कटअप, और सभी के नंबर जैसा कि हमने पता लगाया कि पहले से कम हो रहे हैं, तो इससे भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। फर्क क्या पड़ेगा, तो कटअप थोड़ा बहुत डाउन ही होने की संभावना है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। आप सभी को कैसा लगा हमारे द्वारा किया गया एनालिसिस? अगर अच्छा लगा तो 2 सेकेंड लगता है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। तो दोस्तों इसी तरह के 6 to 8 के संपूर्ण एनालिसिस के लिए वीडियो लाने के लिए चैनल में बने रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।